गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। आज 29 मार्च डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज बाबा जी और हुजूर जी ने सभी संगत को ओपन कार में दर्शन दिए थे जी। फिर शाम 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब फरमाए थे जी। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उस समय हमारी सिचुएशन एक पैनिक हो जाती है। तब हमें समझ नहीं आता कि हम उस समय क्या करें। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, सबसे पहले हमें कैसी भी सिचुएशन आए, हमें कभी पैनिक नहीं होना चाहिए। बेटा, इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट हो। हम में आज कमियां हैं, इसलिए हमें मालिक ने यह मनुष्य जामा दिया है। इसलिए किसी की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा दुख आते हैं तो किसी के सुख, लेकिन सबकी ज़िंदगी में बेटा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह संसार बेटा एक भोग नगरी है और बेटा यहाँ तो हमें अपने कर्मों का भुगतान करके वापस उस मालिक के पास चला जाना है। इसलिए हमारे सामने कोई भी अगर समस्या आए तो हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शांति से हमें उस पर सोचना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में जो भी डिसीज़न हमने लिया होता है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। इसलिए हमें जो भी डिसीज़न लेना है बड़ा सोच समझ कर लेना है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, इस शरीर में इतने दुख तकलीफ़ें क्यों आती हैं और हमें इतनी बीमारी क्यों मिलती हैं। तो इस पर उन बहन को बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, जब भी कोई रूह इस शरीर के दायरे में आती है तो उसका मतलब यही होता है बेटा, वह रूह अपने कर्म भोगने आई है। क्योंकि जो भी हमारे इस शरीर को दुख तकलीफ़ें जो हमें झेलनी पड़ती है, वह बेटा हमारे सब पिछले कर्मों का ही हिसाब किताब है। हमें तो बेटा इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मालिक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मालिक हमें बहुत थोड़े में दुख दे रहा है और इन सब का निपटारा करवा रहा है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से भजन सिमरन के ऊपर कुछ सवाल पूछा था कि बाबा जी, यह सिमरन क्यों ज़रूरी होता है और भजन सिमरन से क्या होता है। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को समझाया था कि बेटा, भजन सिमरन वह जरिया है जिसके सहारे बेटा हम अपने अंदर उस मालिक की हम पहचान कर पाते हैं। मालिक के साथ तो बेटा रिश्ता गहरा होना चाहिए और यह सोच लेना कि सिमरन करने से हमारे ऊपर आया हुआ दुख कोई टल जाएगा या हमारे कर्मों का कोई हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन बेटा अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो मालिक हमें इतनी ताकत देता है कि हम बड़े से बड़ा दुख हंसते हंसते उसको आसानी से भोग लेते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर मेहनत करने के बाद भी हमें फल नहीं मिले तो बाबा जी फिर हमें क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने उन लड़के को बड़े
प्यार से समझाया था कि बेटा, हमारा काम है अपनी ईमानदारी से मेहनत करना। मेहनत का फल बेटा मालिक हमें ज़रूर देगा। हमें अपनी तरफ से मेहनत करते जाना है और किसी भी नतीजे को नहीं देखना। जो भी मिलेगा बेटा हमारी करनी से ही मिलेगा। हमें मेहनत करना है, उसका हमें नतीजा नहीं देखना। बाकी सब कुछ उस मालिक के ऊपर छोड़ दो। जैसी मालिक की मौज होगी। मालिक बेटा कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और जो हमारी किस्मत में है ना, वह दुनिया की कोई ताकत हमें देने से नहीं रोक सकती। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, कभी कभी मुझसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप मुझसे नाराज हो गए हैं और मुझसे दूर होते जा रहे हैं। तो इस पर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए उस लड़के को समझाया था कि बेटा, आज हम मन के अधीन हुए हुए हैं। मन हमें ऐसे एहसास करवाता है। गुरु कभी बेटा अपनी संगत से नाराज नहीं होते। क्या माँ बाप अपने बच्चे से नाराज होते हैं क्या? लेकिन बेटा हमेशा एक बात का जरूर ख्याल रखना कि हमारे कर्म का एक एक हिसाब एक दिन मालिक हमसे जरूर लेगा। क्योंकि बेटा इसलिए कहते हैं ना, जो भी कदम उठाना है हमें सोच समझ के उठाना है। मालिक ने हमें विवेक दिया है। हमें अच्छे बुरे की पहचान करनी है। अगर एक बार कोई गलती होती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वह गलती हम दोबारा से ना दोहराएं। अगर हम गलती करके सीखेंगे तो बेटा उसके यहाँ माफ़ी ही माफ़ी है। और बार बार हम गलती करते जाएंगे तो बेटा हिसाब किताब भी हमें ही देना पड़ेगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अगर हमारे जीवन में बार बार कोई समस्या आए तो बाबा जी उसका क्या मतलब होता है और हम इन समस्याओं को और इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, जो भी समस्या या दुख तकलीफ या खुशी, सब कुछ बेटा हमारे पिछले जन्मों के कारण ही होते हैं। और जो हमने किया है बेटा वही हमें काटना पड़ेगा। और यह हम पर निर्भर करता है कि बेटा या तो हम उसे हंसते हंसते भोग लें या दुखी होकर, क्योंकि भोगना तो बेटा हमें ही है। और अगर हम उस मालिक की भाणे या उन मालिक की रज़ा में रहेंगे तो बेटा वह हमें इतनी ताकत जरूर दे देगा कि हम बड़ी से बड़ी समस्या को भी वह छोटी कर देगा और वह हमें छोटी लगने लगेगी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करा था कि बाबा जी, अगर दो स्टूडेंट होते हैं और उसमें से कोई एक कमज़ोर हो और एक स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, तो बाबा जी गुरु या शिक्षक कौन से छात्र को उसमें से सबसे ज़्यादा ध्यान देगा? तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, यह सब समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बेटा जो पहले इंटेलिजेंट है और ज़्यादा उसे निखारने की ज़रूरत होती है और जो बेटा कमज़ोर है उसको भी सहारा देने की ज़रूरत होती है। बेटा शिक्षक का हमेशा यही काम होता है, वह सभी छात्रों को बराबर ध्यान दे, ना कि उनमें कोई भेदभाव करे। क्योंकि उसके लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं।
लेकिन उसके बाद फिर बेटा हम पर निर्भर होता है कि हम कितनी उस शिक्षक की बात मानते हैं। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं बहुत जल्दी चिंता में पड़ जाती हूँ और बहुत जल्दी मैं इमोशनल हो जाती हूँ। छोटी छोटी बातों पर बाबा जी मुझे दुख लगने लगता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, जहाँ प्यार होता है ना बेटा, वहाँ पर आदमी इमोशनल हो जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचेंगे और बेटा इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम दिल पर लगा लेंगे ना, तो बेटा नुकसान हमारा ही होता है। क्योंकि बेटा आजकल के दौर में ना, हम जो बच्चे होते हैं ना, वह बहुत जल्दी जल्दी हर समय जल्दी करते हैं, जिससे सारा मामला खराब हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि हम किसी बात को अगर ज़्यादा गहराई से सोचने लगते हैं, तो बेटा फिर वह हमारे मन में बैठ जाती है और फिर हमें उस चीज़ की चिंता होने लगती है। जबकि बेटा चिंता किसी चीज़ का भी कोई हल नहीं है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से बिजनेस के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी, अगर कोई बिजनेस करता है, अगर उस बिजनेस में उसको नुकसान हो जाए, तो बाबा जी हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमें तो अपना कर्म करना है, आगे फल क्या मिलेगा वह सब बेटा हमें उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए। मालिक ने बेटा हमें जो भी दिया है, हमें उसका तो बस शुक्र करना है। हमें फ़ायदे और नुकसान को नहीं देखना, क्योंकि फ़ायदा नुकसान जो है ना, वह हमारे एक जीवन का हिस्सा है। लेकिन हमें लास्ट में तो मन की शांति ही चाहिए होती है ना। अगर हम सोचें कि देखा होगा कि बेटा कुछ लोग नुकसान के बाद भी बहुत शांत रहते हैं और कुछ लोग फायदे के बाद भी बेचैन रहते हैं। सब कुछ इंसान की सोच पर निर्भर करता है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, सच्ची सेवा असल में क्या होती है। तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हम जो भी काम निष्काम होकर करेंगे बेटा, वही हमारी सच्ची सेवा है। अगर दुनिया को दिखाने के लिए या हम बेटा किसी चीज़ को पाने के लिए सेवा करेंगे, तो बेटा वह सेवा नहीं कहलाती। अगर सेवा करते बेटा हमारे अंदर घमंड आने लगे, तो समझ लेना कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। बेटा सेवा का मतलब हुजूर क्या समझाया करते थे कि सेवा का मतलब हमारे मन को झुकना और मन में निम्रता आए, तभी हम सेवा करते हैं ना। और सेवा करने के बाद भी हमारे मन ने झुकना नहीं सीखा, तो बेटा हमारी ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी सेवा तो बेटा हमारी भजन बंदगी ही है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से दर्शनों के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी, कभी कभी जब मैं दर्शन करने जाता हूँ, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, यह तो सिर्फ हमारा जो मन है ना बेटा, वह हमें बहकाता है। मालिक की दृष्टि में बेटा, जो मालिक की दृष्टि होती है, उसकी नज़र बेटा सब पर बराबर ही पड़ती है। लेकिन सभी को अलग अलग एहसास होते हैं और यह भी हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। कभी कभी हम अपनी इच्छाओं के कारण ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हमें
और वह मालिक हम पर दृष्टि नहीं डाल रहा है या उस मालिक की हम पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। लेकिन बेटा, असल में मालिक की नज़र में तो सब बराबर ही है ना। जब दर्शन करने जाओ तो मन में बेटा इच्छा मन से ना लें। इसका मतलब यह है कि जब दर्शन करने जाओ तो मन में कोई इच्छा मन में लेकर मत जाओ। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि यह बहुत ही अच्छा सवाल किया था, यह हम सभी को ज़रूर सुनना चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, कुछ लोग हमें गलत समझते हैं और हमारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, इस संसार में हर तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। कुछ को आप सही काम भी आपका सही काम भी गलत लगेगा और कुछ को गलत काम भी सही लगेगा। हमारा उद्देश्य बेटा इस संसार को खुश करना नहीं है। दुनिया वालों को कभी कोई खुश कर पाया है? बेटा, दुनिया ने तो बड़े बड़े संत महात्माओं को भी नहीं बख्शा। हम तो चीज़ ही क्या हैं। इसलिए हमें सच के रास्ते पर ही चलना है। लोग कुछ भी बोलें, हमें हमेशा सही करना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अक्सर भजन सिमरन के दौरान हमें नींद आने लगती है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, अगर इस दौरान हमें नींद आने लगे तो बेटा हमें इसे अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है ना बेटा मन शांत हो रहा है। फिर बाबा जी ने एक बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया था कि जैसे एक बच्चा जब माँ की गोद में सो जाता है तो बेटा वह निश्चित हो जाता है। वैसे ही अगर हमें भजन सिमरन में नींद आने लगे तो बेटा हमें समझ जाना चाहिए कि मन हमारा एकदम शांत हो गया है। तो सासंगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज 29 मार्च को डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत के साथ किए थे जी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।